मेरा फेस देख के बताइए, ग्लो है ना मेरे फेस पे। तो मैं ना आज अपनी फॉर्म में वापस आ गई हूँ। आप लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया, थैंक यू वेरी मच। और आज मैं शॉप से थोड़ा जल्दी आ गई थी क्योंकि पापा जल्दी आ गए थे शॉप पे 6 बजे से पहले। तो मैंने आके सबसे पहले अपने लिए टाइम निकाला और मैंने किया फेशियल वाओ स्किन साइंस का। और फ्रेंड्स, थोड़े से कॉस्टली प्रोडक्ट्स हैं लेकिन ये टाइम बहुत अच्छा चल रहा है। 2 वाओ स्किन साइंस के आप प्रोडक्ट्स खरीदो, साथ में एक प्रोडक्ट फ्री मिल रहा है। तो फटाफट से जाइए और ये किट खरीदिए, फेशियल किट अपने लिए बनाइए। फेस्टिवल सीजन आ रहा है, बिल्कुल प्योर है, नो पैराबेन, नो सल्फेट, कोई केमिकल नहीं है और खुशबू बिल्कुल मतलब हल्दी की भी खुशबू उसमें से आ रही थी। तो जल्दी से खरीदिए और फेशियल कीजिए और अपने चेहरे को इस तरह से चमकाइए। ये देखिए मेरे भी छाई है। तो ये मैंने स्पेशली इन चीज़ों को देखते हुए ही अपने लिए ऑर्डर किए थे और मैंने पर्पल पे विजिट किया था तो वहाँ से मुझे पता चला कि 2 के साथ 1 फ्री है। तो फटाफट से मैंने खरीद लिया। आप भी जाके फटाफट से खरीदिए। और किचन में मैं शुरू हो जाऊंगी। ये मेरा दूध उबल रहा है और बाबू मेरा आ गया है। बाबू खेल रहा है, खेली खेली कर रहा है। और वॉशरूम नहीं मैंने साफ़ किया, मुझे लगा कि वॉशरूम साफ़ करके मैं थक जाऊंगी तो 1-2 दिन इन चीज़ों को मैंने डिले दे दिया है। कोई बात नहीं, 1-2 दिन मैंने सफाइयाँ जो है वो छोड़ दी हैं। तबीयत का ख्याल रखूँगी। और अब मैं फटाफट से बनाऊँगी खाना। और खाने में क्या बनाना है अभी तक हरिथ्वी का ऑर्डर नहीं आया, हरिथ्वी से ऑर्डर देती हूँ। बाकी कपड़े मैंने तय लगा लिए थे, फेस पैक लगाया हुआ था, एट दैट टाइम ही मैंने कपड़े तय लगा लिए। छोटे छोटे से काम है वो कर देती हूँ, फिर आपके साथ मिलती हूँ गाइस। बस मेरे जो काम काज हैं वो शुरू हो गए हैं। एक साइड मैंने दूध उबलने के लिए रख दिया है जो पूरा दिन हम यूज़ करेंगे वो, और एक साइड पैन में थोड़ा सा दूध रख दिया है जिसका मैं पनीर बनाऊंगी। एक्चुअली मैं आजकल हरिथ्वी को कच्चा पनीर जो है वो डेली खाने को देती हूँ। जब से उसको एक ही जगह पे चोट लग लग के, जब मुझे डॉक्टर ने ये बोला कि उसकी वो वाली जगह जो आप बोल सकते हो नॉर्मल भाषा में कि कमज़ोर हो चुकी है, सो थोड़ा सा भी उसे हर्ट होता है वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा दर्द होती है और सोजिश वगैरह आ जाती है। इसलिए उसकी डाइट में प्रोटीन की जो मात्रा है वो बढ़ानी पड़ेगी। तो इसलिए मैंने उसकी डाइट में सोया, ये दूध वाला पनीर, इन सब चीज़ों की जो थोड़ी सी क्वांटिटी है उसको इंक्रीज़ कर दिया है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि सिंपल वे में हम कैसे पनीर बना सकते हैं, वो भी बच्चों के लिए। तो सबसे पहले मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ कि मैं आजकल नाश्ते में क्या ले रही हूँ, क्योंकि मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स ऐसी हैं, बहुत सारी क्या मतलब 10 में से 9 लेडीज़ ऐसी होती हैं जो अपना ख्याल बिल्कुल नहीं रखती और मेरे जैसी कुछ होती हैं जो बाद में फिर ऐसे मेरी तरह बीमार पड़ जाती हैं और फिर अपने आप को जब भगवान को कोसती हैं। तो उसके पीछे गलती किसी की नहीं होती, उनके पीछे हमारी गलती होती है। अपनी गलती मुझे अभी रियलाइज़ हो गई है, देर आए चलो दुरुस्त आए, इसलिए मैंने जो थोड़ा सा ध्यान अपनी तरफ देना शुरू कर दिया है। तो ये अब मेरा नाश्ते के लिए मैं रात को जो है चीज़ें भिगो के रखती हूँ, जिसके लिए 1 चम्मच मैंने खसखस ली है और 1 चम्मच मैंने यहाँ पे मगज लिए हैं और उनको मैंने थोड़े से पानी में जो है भिगो दिया है। इनका सुबह को मैं नाश्ता बनाऊँगी दूध के साथ। और दूसरे कप में मैंने यहाँ पे 5 बादाम की गिरियाँ और 5 मुनक्के के दाने हैं जो वो भिगो के रख दिए हैं अलग से। और ये मेरे नाश्ते की तैयारी है, जो मैं रात को भिगो के रख देती हूँ। और अब मैं शुरू करूँगी हरिथ्वी के लिए पनीर बनाना। उसके लिए जो दूध है वो मैंने रख दिया था, ये तकरीबन आप बोल सकते हो 250 ml के तकरीबन दूध होगा, ऐसा कुछ मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता है। तो मैं हर काम अंदाजे से ही कर लेती हूँ। और जब दूध अच्छे से बॉयल हो गया तो उसमें मैंने डाल दिया है नींबू का रस, क्योंकि बच्चे को दूध देना है इसलिए मैं और कोई भी चीज़, जैसे आप सिरका डाल सकते हो, फिटकरी डाल सकते हो, तो ऐसी कुछ चीज़ें यूज़ नहीं करूँगी, जस्ट नींबू का रस यूज़ करूँगी। और नींबू के रस की क्वांटिटी भी मेरी कोई इतनी नहीं होती कि इतना ही डालना है। जस्ट मैं देखती हूँ कि दूध फट गया है, उसका पानी अलग हो गया है, तो बस पनीर बन गया। और उसके बाद उसको छान देना है और ठंडे पानी से अच्छे से उसको कर लेना है वॉश। और वॉश करते समय हमें इस तरह से उसे दबा देना है ताकि जो भी उसकी खटास है वो निकल जाए। और आप जिसमें हम पनीर बनता है ना, उस पानी को आप वेस्ट नहीं कर सकते, उसको भी बचा के रख सकते हो, वो भी बहुत ज़्यादा बढ़िया होता है। स्पेशली इम्यूनिटी वाइज वो पानी जो है उसके बहुत ज़्यादा गुण होते हैं। तो आप उसका आटा गूंथ सकते हो, अगर बच्चा डायरेक्ट पीता है तो डायरेक्ट पिला सकते हो। लेकिन हरिथ्वी को उसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता तो मैं नहीं देती। वैसे बीच बीच में मैं उसका कुछ ना कुछ हरिथ्वी को बना के
पिला ही देती हूँ। लेकिन अब तो मेरा ऐसा है कि मैं शाम को ही ऐसे पनीर निकालती हूँ 6 साढ़े 6 के अराउंड, और इसी तरह हरित्वी को थोड़ा सा कच्चा पनीर खिला देती हूँ, और उसका डिनर जो होता है वो 8 बजे मैं उसको करवाती हूँ। तो थोड़ा सा पनीर मैं भी खा लेती हूँ, उसके ज़रिए मैं भी खा लेती हूँ, नहीं तो हम लेडीज़ अपनी तरफ कहाँ ध्यान देते हैं। और डिनर हल्का ही बनाया था क्योंकि आजकल पनीर उसको खिला रही हूँ, रात को मैं भी थोड़ा सा खा लेती हूँ, तो डिनर लाइट ही रखते हैं। तो आज मैंने बनाई हैं सेमियाँ नमकीन। आपको पता है मैं कुकर में ही बनाती हूँ, ज़्यादा मैंने वेजिस वगैरह नहीं डाली। आज मैंने सिंपल ही बनाई हैं, और हरित्वी की भाषा में बोले तो वो इसको जो है वो छोटे नूडल्स बोलती है। तो वो बहुत चाव से ये खाती है और मुझे भी अच्छी लगती हैं, टेस्टी बनती हैं, और कुकर में ये फटाफट भी बन जाती हैं। इसलिए मैंने नमकीन सेमियाँ जो है बना दी हैं। और सच में बोलूँ तो बीमार होने की वजह से मेरा जो शरीर है उसकी कैपेसिटी भी कम हो गई है काम करने की, इतना ज़्यादा काम मुझसे होता भी नहीं है। तो आजकल मैं थोड़ी सी ढीली हो गई हूँ, जानबूझ के मैंने अपने आप को ढीला करना शुरू कर दिया है ताकि थोड़ा सा रेस्ट मिल सके। अदरवाइज़ हम लेडीज़ का क्या होता है कि हम पूरा दिन बस खाना बनाने में ही, मैं तो पूरा दिन खाना बनाने में कि हरित्वी को नाश्ता ये देना है, लंच ये बनाना है, डिनर ये बनेगा, तो मुझे लगता है कि पूरा दिन मैं उसी में ही लगी रहती हूँ। हाय गाइस, तो खाना वाना बन गया, सब हो गया, सब मतलब सब हो गया। मैंने सफाई भी कर दी, किचन भी साफ हो गई, नीचे झाड़ू भी लगा दिया, सफाई हो गई। और हरित्वी ने अपना बेड ना खुद सजाया है, ये देखिए, इतनी खुश है ना अपने बेड को लेके। तो मैंने बोला कि बेडशीट मैं वॉश कर देती हूँ, कहती मम्मा नो नो ये बेडशीट मत वॉश करना। और अभी हरित्वी नहा रहा है, आजकल वो खुद से नहाता है, इंडिपेंडेंट हो रहा है भाई। बट थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, वो अच्छे से नहीं नहाता है, तो मुझे लगता है उसकी गर्दन काली हो गई है। तो फिर 1-2 दिन मैंने सोचा चलो उसको अपनी मनमर्जी करने दो, वो बड़ी मस्ती कर रहा है, क्योंकि सर्दियाँ ज़्यादा होंगी फिर तो मैं नहीं नहाना है, फिर तो मस्ती नहीं होगी। तो इसलिए आज मैंने उसको मस्ती के लिए छोड़ दिया। और ये उसकी शीट है, खाना खाते हैं इस पे बैठ के, क्योंकि हम दोनों बेड पे बैठ के या नीचे बैठ के खाना खाते हैं, लेग फोल्ड करके। डाइनिंग टेबल पे हम कभी खाना नहीं खाते दोनों, क्योंकि वो डाइजेशन में उनकी वो, मुझे लगता है मतलब नीचे बैठ के खाना मेरे को अच्छा लगता है शुरू से। तो ये मैं शीट लाई थी बेड पे रख के, ये वाटरप्रूफ शीट है, इस पे खाती है वो, कुछ भी गिरता है इसे उठाओ, जस्ट वॉश करो, काम खत्म। बेडशीट बिल्कुल भी गंदी नहीं होती। तो आज का ब्लॉग ठीक ठाक चल रहा है। आप लोग मुझे बताइएगा आपको कौन सी चीज़ अच्छी लगी, कौन सी चीज़ अच्छी नहीं लगी। नेक्स्ट टाइम से मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। और मुझे अपना फेस बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा। और शाइयाँ हट रही हैं, लेकिन ये दिख रही है, इधर नहीं दिखती, ये वाली ज़्यादा दिखती है। सो गाइज मैं देखती हूँ ऋत्विक कितनी मस्ती कर रहा है। और फ्रेंड्स ये नेक्स्ट मॉर्निंग की क्लिप है, और ये मैंने जानबूझ के शूट किया था। वैसे मैंने ऋत्विक के पापा को ये सेंड करने के लिए शूट किया। इस तरह से ऋत्विक पूरे बेड के साइड पे आके सोता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऋत्विक बहल एंड मम्मा रॉक। सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग। सुबह का टाइम है, तकरीबन टाइम है 7:15 हुए होंगे। और पीछे मैंने कुकर चढ़ाया है, जस्ट ब्लैक चने बॉयल किए हैं, क्योंकि लंच आज मैं सुबह नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मेरे को आता है फीवर, तो बिल्कुल भी दिल नहीं है काम करने का। तो सोच रही हूँ दोपहर को 10-15 मिनट आके ना सीधे नमकीन चावल बना लूँ, क्योंकि दही पड़ा है, तो नमकीन चावल में चने डाल दूँगी। नमकीन चावल को कुछ सोया वगैरह डाल के ना उनको हेल्दी बना लूँगी थोड़ा, तो सिंपल से वो बना लूँगी, ज़्यादा तामझाम नहीं करूँगी। और नाश्ते में हरित्वी के लिए बनाऊँगी इडली, बच्चों की इडली है, वो आपके साथ शेयर करूँगी कैसे बना रही हूँ। और बना रही हूँ, मैंने आपको एक दिन रात को शो किया था, मैंने जो चीज़ें भिगो के रखी थी अपने लिए, नाश्ता हेल्दी और थोड़ा सा कह सकते हो ताकत आने वाला, प्रोटीन एंड ऑल, तो वो आपके साथ शेयर करूँगी। बस आज का दिन कुछ ऐसे ही चढ़ा है, ठीक नहीं चढ़ा है, फीवर एंड ऑल है, तो कोई बात नहीं, जैसा भी दिन हो मैं उसे चला लेती हूँ, उस अकॉर्डिंग हो जाती हूँ। तो फटाफट से ये काम कर लेते हैं पहले, आइए। और ये वो सामान है जो मैंने रात को भिगो के रखा था, खसखस और मगज। इनको मैंने अभी छन्नी में छान के जो है ग्राइंडर में निकाल लिया है, और अब हम इसको ग्राइंड करेंगे और फिर इसका मैं जो है वो नाश्ता बनाऊंगी। और इसको ग्राइंड करना है, थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाल लिया था। और एक साइड मैं यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ हरित्वी के नाश्ते की। हरित्वी को आज नाश्ते में खानी थी इडली, और उसके लिए जो है मैं वह तैयारी कर रही हूँ, और साथ साथ मैं अपने नाश्ते की तैयारी कर लूँगी। वैसे तो मेरा जो फर्स्ट मील होता है आजकल मैंने प्रॉपर रखा हुआ है कि बनाना खाना है, क्योंकि डॉक्टर ने बहुत स्ट्रिक्ट डाइट मुझे फॉलो करने के लिए बोला है, और वो वही मैं कर रही हूँ। मेरे पास क्या हुआ, मैंने सोचा नाश्ते में ओट्स और
सूजी की इडली हरिथी के लिए बनाती हूँ, जो मैंने आपके साथ शेयर किया था। मैंने प्रीमिक्स बना के रखे थे, लेकिन वो कम पड़ गया, क्योंकि मैं सोच रही हूँ थोड़ी सी एक्स्ट्रा बना लूँ। शॉप वाली जो होती है ना, उसको ये इडली बड़ी टेस्टी लगती है, तो उसको भी दे दूँगी, लेकिन ये थोड़ा कम पड़ गया। तो मेरे पास ओट्स और सूजी रोस्ट करके मैंने रखी हुई हैं, जो मैंने आपको दिखाया था, मैं फ्रिज में रखती हूँ। तो उसका मैं जल्दी से जो है प्रीमिक्स अभी रेडी कर लूँगी 2 मिनट में। अब एक साइड मैंने पैन में थोड़ा सा घी डाल दिया है, एक साइड तेल था, वो तेल थोड़ा ज़्यादा गर्म हो गया तो फिर मैंने गैस बंद कर दी कि वो ठंडा होगा तभी मैं इडली का प्रीमिक्स रेडी करूँगी। तब तक मैं अपना नाश्ता बना लूँगी। देसी घी मैंने थोड़ा सा डाला है, जो वो गर्म हो गया तो उसमें मैंने वो मिक्सर डाल दिया खसखस और मगज़ का। आपको इसी में मैंने बाद में जो है बादाम छील के वो डाल दिए थे, मुनक्का मैं अलग से खा लूँगी बीज निकाल के। बादाम भी इसी में मैंने छील के डाल दिए थे और ग्राइंड कर लिया था। ग्राइंड करने के बाद पैन में डाला थोड़ा सा घी और इसमें हम पूरे अपने मिक्सचर को डाल के थोड़ा सा रोस्ट करेंगे। हम तब तक रोस्ट करेंगे जब तक इसका जो है वो पानी जो है वो ख़त्म हो जाता है और ये थोड़ा सा ब्राउन होने लग जाता है, तब तक हम रोस्ट करेंगे। और इसके बाद हम दूध ऐड कर देंगे। पंजाबियों की बात बोले तो इधर मैंने इसको आई थिंक मेरे मम्मी इसको सुड़का बोलते थे, मुझे पता नहीं है, और इससे मुझे बहुत ज़्यादा नफ़रत थी। मैं ड्राई फ्रूट्स वैसे खा लेती थी, लेकिन अगर ऐसे कोई खिलाए तो मैं फिर कभी नहीं खाती थी। लेकिन अब डॉक्टर ने जो चीज़ें बोली हैं वो तो खानी पीनी ही पड़ेंगी। और इधर प्रीमिक्स रेडी करने के लिए मैंने ऑलिव ऑयल डाला एक्स्ट्रा वर्जन, उसमें कड़ी पत्ता डाला, राई डाली और चने की दाल डाल दी। उधर साथ साथ अपना नाश्ता रेडी कर रही हूँ। सच्ची में बोलूँ तो डॉक्टर के डर से भी मैं ये नहीं पी रही, मुझे खुद को ही डर बैठ गया है कि अगर मुझे कुछ हो गया, मेरी हालत बिगड़ गई, तो मेरे बाद मेरे बच्चे को कौन देखेगा। ये डर मैं सच्ची में बताऊं तो मेरे दिमाग में बैठ गया है, तो इसीलिए मैंने अपना ख्याल रखना शुरू कर दिया है। लेकिन फ्रेंड्स, मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो काम ज़रूरी है, लेकिन काम से पहले हम ज़रूरी हैं। तो प्लीज़ अगर आप बीमार हैं तो बॉडी को रेस्ट दें। झाड़ू पोछे लगाने से कोई मेडल नहीं हमें देने वाला। खुद हम सफाई रखना चाहते हैं वो अलग बात है, लेकिन 1-2 दिन घर में गंदगी फैल गई कोई बात नहीं, आपका शरीर जो है वो ठीक होना चाहिए। और ये चीज़ें ज़रूर सोचें। मैं ये चीज़ें नहीं सोचती थी, अगर फ़ीवर भी है तब भी मैंने काम देना, अपना बेस्ट देना। फ़ीवर के चलते चलते भी मैंने रेस्ट नहीं करनी और काम में लगे रहना, और यही मेरी गलतियां हैं जो आज मैं बीमारी के रूप में भुगत रही हूँ। और यहाँ पे जब मेरा कड़ी पत्ता दाल तड़क गई थी तो उसमें मैंने डाल दिया 1 कोली सूजी और 1 कोली जो है वो ओट्स का आटा। ये आपको पता है, मैंने दोनों को रोस्ट करके फ्रिज में रखा था, आटा बनाया हुआ है मैंने ओट्स का, तो वो मैंने डाल दिया। तो अच्छे से मिक्स कर दूँगी। सो फ्रेंड्स, मैं आपके साथ यही बात कर रही थी कि प्लीज़ आप लोग अपना अपना ध्यान रखें। ऐसी कोई लेडी नहीं होती जिसको फ़िज़िकल कोई दिक्कत ना हो। छोटी मोटी दिक्कत हर लेडी को चलती ही रहती है, और हर लेडी ढीठ होती है, वो काम में बिज़ी रहती है, अपनी तरफ ध्यान नहीं देती। तो यहाँ पे मैंने मिक्सचर को परात में निकाल लिया है ताकि ठंडा हो जाए। और उधर मेरा दूध जो है अच्छे से बॉयल हो गया था। 1-2 मिनट पकने के बाद मैंने उसको कप में निकाल लिया है, क्योंकि फ़र्स्ट मील मैंने बनाना ले लिया है। तो ये जो दूध है वो मैं 8:30-9 बजे के करीब नाश्ते में ही पीऊँगी, और इसलिए मैंने उसको कप में ढक के रख दिया है। जब मैंने इसको पीना होगा तब ये सही टेम्परेचर पे आ जाएगा। और इधर जो है प्रीमिक्स जो है वो रेडी हो रहा है, तो बस मेरे काम साथ साथ चल रहे हैं। और आजकल तबीयत इस तरह से हो गई है कि जिस काम को 5 मिनट लगते हैं उसको 15 मिनट लग जाते हैं। और यहाँ चने उबाले थे, क्योंकि मेरा पहले कुछ और प्लान था बनाने का, फिर मैंने उसको स्विच ऑन कर दिया कि चलो चावल बना लूँगी, लेकिन फिर से वो मूव ऑन हो गया। और यहाँ पे चने उबल गए हैं, और भगवान की दया से मैंने टाइम से ही कुकर बंद कर दिया, क्योंकि पानी बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। पता नहीं मेरा दिमाग कहाँ था। और यहाँ पे मैंने जो है वो बर्तन वॉश करने शुरू कर दिए हैं। जब तक इडली का प्रीमिक्स ठंडा होता है तब तक जो है मैं अपने बर्तन वॉश कर लूँगी, क्योंकि गरम प्रीमिक्स का कभी भी इडली हमें नहीं बनाना चाहिए। और अब यहाँ हम इडली का बैटर रेडी करेंगे। उसके लिए मैंने सबसे पहले तो प्रीमिक्स जो है हमने बनाया है ओट्स का और सूजी का, उसको ले लिया है। ये आपकी क्वांटिटी डिपेंड करता है। मैंने यहाँ पे इस तरह से लिया है कि 1 डब्बा यहाँ पे जो मेरा स्टील का है 1 कटोरी के बराबर होगा, उसको भर के ले लिया है। और इसमें मैंने डाले हैं 2-3 खाने वाले चम्मच जो हैं दही के। और दही जो है वो नॉर्मल ही है, जो रात को मैंने बनाई थी वही है। खट्टी मीठी का कोई यहाँ पे कुछ सवाल नहीं है। 1
टाइम ऐसा था जब मुझे इडली बनाने में ना बहुत कन्फ्यूज़न होती थी कि हाय पकेगी नहीं पकेगी, फूलेगी नहीं फूलेगी, सॉफ्ट बनेगी नहीं बनेगी। तो ये इडली ऐसी है दोस्तों कि हर कोई इतने चाव से खाएगा, बहुत ही इसका अलग सा टेस्ट होता है। अगर आपका बच्चा अभी सॉलिड नहीं खाता तो उसके लिए आप इस तरह की इडली बना सकते हो, ये बहुत सॉफ्ट बनती है। और दलिए की इडली भी बहुत अच्छी बनती है, मैं आपको वो भी बताऊँगी। और हरित्वी की ये वाली इडली इतनी फेवरेट है कि वो चट कर जाती है। और इसको हम अच्छे से जो है पानी लेके जो है बैटर इसका रेडी करेंगे। मैं अगर आपको अपनी बात बोलूँ, हरित्वी की बात बोलूँ, तो हर माँ को ये होता है कि हाय मेरे बच्चे को नज़र लग जाएगी। इस तरह से मैं भी थोड़ी सी अंधविश्वासी हूँ कि हरित्वी को नज़र लग जाएगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं उसकी डिस्क्लोज़ नहीं करती। खाने के मामले में मुझे हरित्वी की तरफ से कोई टेंशन नहीं है। जब मैं डॉक्टर्स के पास विज़िट के लिए जाती थी ना हरित्वी की अस्थमा को लेके, तो वहाँ पे 90% लेडीज़ वही आती थी जिनके बच्चे खाना नहीं खाते थे। बहुत सारी मैं सोचती थी यार ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई बच्चा खाना नहीं खाता, किसी को भूख लगती है वो खाना कैसे नहीं खाएगा। तो क्योंकि मुझे ये प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी। और यहाँ पे मैंने जो बाकी प्री मिक्स था वो डब्बे में डाल लिया है, और जो हमारा बैटर रेडी हो गया है हम उसे 10 मिनट के लिए रखेंगे ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए। ये मैंने मिक्स जो है ना क्लीनर खुद बनाया है, उसको लाइज़ोल की बॉटल में फ़िल कर दिया है। मैं गैस को साबुन वगैरह से अच्छे से साफ़ करने के बाद इस क्लीनर से ज़रूर साफ़ करती हूँ, क्योंकि जब तक गैस स्टोव में मुझे अपनी शक्ल ना दिखे मुझे तब तक वो कहते हैं ना एक संतुष्टि नहीं होती कि गैस स्टोव अभी साफ़ हो गया है। तो उसके बाद मैंने प्रीमिक्स को चेक किया नियर अबाउट 10 मिनट के बाद, तो वो सूजी अच्छे से फूल गई थी, लेकिन वो जो मिक्सचर था वो ज़्यादा टाइट हो गया था, संघना जिसे कहते हैं। तो उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला और उसको एक अच्छी सी फॉर्म में लेके आई। अच्छा सा सॉफ्ट सा बैटर हमारा रेडी होना चाहिए, तभी हमारी जो इडली है वो सॉफ्ट सी फूल के रेडी होगी। और यहाँ पे मैंने जो है इडली के सांचे को ग्रीस करने के शुरू कर दिया है। मैं इडली अवन में बनाने वाली हूँ क्योंकि मेरे पास दूसरा सांचा नहीं है, और वैसे भी अवन में कोई झंझट नहीं होता। 4 मिनट के लिए रखो, 4 मिनट में जो है वो इडली बन के रेडी हो जाती है फटाफट से, और इतनी अच्छी होती है ना, आराम से निकल जाती है। और इसमें जब अवन में इडली बनाते हैं ना, तो जैसे वैसे हम इडली बनाएंगे तो वो ऊपर को फूलती है, लेकिन अवन में जो है वो इडली नीचे को फूली होती है। मैं आपको निकाल के बताऊंगी। और यहाँ पे मैंने इनो डाल दी है। इनो का अंदाज़ा इस तरह से आपने रखना है कि जब बबल आने लग जाए तो इनो उतनी ही डालनी है, ज़्यादा नहीं डालनी है। मैंने आधे चम्मच के करीब इतने बैटर में इनो डाली है। और उसके बाद हम बैटर डाल के इडली के सांचे में ढप ढप कर देंगे, उसको ढप ढप कर देंगे ताकि वो अच्छे से जो है मिक्सचर उसमें सेट हो जाए और हमारी इडली अच्छे से फूल के रेडी हो। और आप यहाँ देखोगे कि मेरा जो कहते हैं ना वो एक परफेक्ट सा नाप रहता है, और जितना मैंने बैटर बनाया था उतना ही इडली के सांचे में आया, क्योंकि मुझे तो खानी नहीं है और हरित्वी को ही नाश्ता करना है, क्योंकि मैं तो बड़ा डॉक्टर ने मेरी डाइट बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट कर दी है, यही नहीं खाना वो नहीं खाना, इस तरह से खाना है उस तरह से खाना है। तो अब इडली को मैंने लगा दिया ओवन में, और उसके बाद थोड़ी सी जो सेल्फ़ की सफाई रहती थी वो भी रह गई। देखिए अभी सेल्फ़ में मेरा मुंह दिख गया ना, मुझे संतुष्टि हो गई। इडली हमारी बनके जो है वो रेडी हो गई है। फ्रेंड्स ये एक ऐसा नाश्ता है ना जो एक हेल्दी नाश्ता भी बोल सकते हो, गुणों से भरपूर बोल सकते हो, एक बैलेंस्ड डाइट है, परफेक्ट डाइट है आपके बच्चे के लिए। एक टाइम पे बच्चा इस तरह से नाश्ता कर लेता है तो पूरा दिन उसकी डाइट की फ़िक्र आपको नहीं रहती। और हरित्वी इसको आज इंजॉय करने वाला है सॉस के साथ। उसने तो कुछ नहीं कहा था, मैंने खुद ही नहीं सांभर बनाया था। वेलकम बैक गाइस। काम ख़त्म हो गए हैं थोड़ा बहुत। आज मैंने ज़्यादा झंझट नहीं डाला था लंच का। देखिए आज मैंने कुदरती लंच नहीं बनाया कि चलो दोपहर को आके 10-15 मिनट निकाल के हल्के से नमकीन चावल पुलाव समथिंग कुछ बनाऊंगी। तो भगवान की तरफ से ही मुझे आज छुट्टी हो गई, शॉप आज नहीं खुलेगी।
क्यों नहीं खुलेगी? क्योंकि हमारे यहाँ वाल्मीकि कम्युनिटी ने की है स्ट्राइक, देन हमने उनको सपोर्ट करना है फुली। जी बताती हूँ। तो मार्केट तो ऑलरेडी बंद है, लेकिन हमारी शॉप मार्केट से बाहर है, रोड पे है, तो यहाँ कोई आता जाता तो नहीं है, लेकिन वी हैव डिसाइडेड टू सपोर्ट देम। उन्होंने, आपको पता ही होगा जो वाल्मीकि कम्युनिटी की स्ट्राइक्स क्यों चल रही हैं, दैट्स वाई। बहुत मतलब मैं इस टॉपिक पे वीडियो भी लेके आना चाहती थी, लेकिन मेरे में हिम्मत ही नहीं हुई उस तरह की वीडियो बनाने की, क्योंकि ऐसी जो भी ये घटना हुई थी, क्या बोल सकते हैं हम इसे, दैट घटना भी नहीं बोल सकते, इससे नीच, इससे गंदा, इससे भद्दा कुछ नहीं हो सकता जो हुआ था। इसलिए हमने उनको सपोर्ट करना है। तो वी हैव डिसाइडेड कि हम शॉप बंद रखेंगे। हमें पहले पता नहीं था कि हमारी वहाँ पे मार्केट में कम्युनिटी, वाल्मीकि कम्युनिटी ने स्ट्राइक की है, हमें पता नहीं था, नहीं तो पहले ही मैं रेडी ना होती। तो मैंने बाल नहीं बनाए थे अभी, बाल मैंने ऐसे ही गई थी शॉप पे, बाल बनाए नहीं थे क्योंकि हेडेक बहुत था, तो हाथ लगाने को भी दिल नहीं कर रहा था, तो मैंने सोचा जब थोड़ा ठीक होगा तब बाल बनाऊंगी। सो गाइज, आज आपके सामने छोटू सा ब्लॉग मैंने पेश किया है। उम्मीद है आप इस ब्लॉग को भी प्यार देंगे इसी तरह से, जिस तरह से आप मुझे पहले प्यार देते हैं। ब्लॉग अच्छा लगा है तो उसे लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। 2-3 दिन ब्लॉग ढीले ढाले से आ रहे हैं, प्लीज़ इनको ऐसे ही चला लीजिए। सो मैं भी अपनी फॉर्म में वापस आ जाऊंगी, तो ब्लॉग भी वापस आ जाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, सत श्री अकाल। प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल। रॉक्स, बड़े आराम से रॉक्स बोला। बाय बाय गाइस।